नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का द बैक बेंचर एजुकेशन के रिवीजन क्लास में। आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ बीएड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही स्पेशल सवाल। तो चलिए आज का सवाल हम देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है निम्न में से कौन सा तना है? निम्न में से कौन सा तना है? ऑप्शन ए अदरक, ऑप्शन बी शकरकंद, ऑप्शन सी शलजम, ऑप्शन डी गाजर। यानी कि पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तना है, कौन तना है। तो सही उत्तर होगा इसका ए, ऑप्शन अदरक। अदरक तना है, बाकी सब क्या है? जड़ें हैं। बाकी सब क्या है? जड़ें हैं। शकरकंद, गाजर और शलजम। तो अदरक को हम तना के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? परमाणु में, कोयला में, पेट्रोल में, सौर में। तो किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो परमाणु से भी प्रदूषण होता है, कोयला से भी प्रदूषण होता है, पेट्रोल से भी प्रदूषण होता है, लेकिन सौर ऊर्जा से प्रदूषण नहीं होता है। इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुष्कर झील कहाँ अवस्थित है? पुष्कर झील कहाँ अवस्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर। तो पुष्कर झील कहाँ पे है ये आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। पुष्कर झील राजस्थान में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। किस औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है? किस औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है यह आपको बताना है। ऑप्शन ए चमड़ा उद्योग, ऑप्शन बी कागज, ऑप्शन सी रेयान, ऑप्शन डी वस्त्र। तो किससे होता है सबसे ज़्यादा रासायनिक प्रदूषण? तो 4 ऑप्शन, चमड़ा उद्योग, कागज, रेयान, वस्त्र। तो इसका सही उत्तर होगा चमड़ा उद्योग से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? जस्ता, तांबा, निकल, सल्फर डाइऑक्साइड। तो कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? यानी तो इसका सही उत्तर होगा डी सल्फर डाइऑक्साइड। ये जल है प्रदूषक नहीं है। अगला प्रश्न है मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? किस आंदोलन से संबंधित हैं मेधा पाटेकर? चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो मेधा पाटेकर किससे संबंधित हैं आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में कौन सही है कौन ठीक है उसको आप बताइए। तो सही उत्तर होगा नर्मदा बचाओ, बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, जिससे हमें पता चल सके कि आपके कितने सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किसके लिए किससे लिए गए हैं? किससे लिए गए हैं सत्यमेव जयते? पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद। तो सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डी मुंडको उपनिषद से। अगला प्रश्न है पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका नाम क्या था? पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया, उसका नाम क्या था? मोहम्मद गौरी, बाबर, मोहम्मद बिन कासिम, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो पहला
मुस्लिम आक्रमणकारी जो सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया वो था मोहम्मद बिन कासिम। सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो नारा किसने दिया? भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो आपको सही उत्तर बताना है भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? कमेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है यह प्रश्न कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है। इसका सही उत्तर होगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, प्रश्न, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? 1906, 1916, 1940, 1946। तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की? तो इसका सही उत्तर है 1940 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, किस महिला आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? किस महिला आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? मैडम भिकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, महारानी लक्ष्मीबाई। तो किसे कहा जाता है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता? मैडम भिकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, महारानी लक्ष्मीबाई। तो इसका सही उत्तर होगा ए, मैडम भिकाजी कामा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है? पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम। तो पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है। इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 79 के अनुसार सांसद का अभिन्न अंग होता है। सांसद का अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त तीनों। तो अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है, कौन है चारों में? यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या उपयुक्त तीनों। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त तीनों, यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, इलाहाबाद। तो भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? इसका सही उत्तर है इलाहाबाद, डी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा पर, साबरमती, कावेरी, कृष्णा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध बना है, नर्मदा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? शक्ति की, ऊर्जा, आवेग या फिर बल। तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? सही उत्तर है
बी विकल्प, यानी ऊर्जा की इकाई है। अगला प्रश्न है, पिग्मी जनजाति कहाँ से जुड़ी है? पिग्मी जनजाति कहाँ से जुड़ी है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका। तो पिग्मी जनजाति कहाँ से जुड़ी है, यानी कि किस महाद्वीप से संबंधित है पिग्मी जनजाति? और कमेंट बॉक्स में बताइए कि तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अफ्रीका। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, आवर्तकाल, जूल। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? आवृत्ति मापता है, तरंगदैर्घ्य मापता है, या आवर्तकाल मापता है, या जूल? तो इसका सही उत्तर होगा तरंगदैर्घ्य। बी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं, इसका कारण बताइए। इसका कारण है, यानी कि हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं, तो कारण क्या है? परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन या विवर्तन। तो किसके कारण हम देख सकते हैं? तो इसका सही विकल्प होगा अपवर्तन। अपवर्तन के कारण हम लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस अभिनेत्री अभिनेता को पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला? यानी कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे सबसे पहले प्रदान किया गया? तो विकल्प ए दिलीप कुमार, विकल्प बी राजकुमार, विकल्प सी देविका रानी, विकल्प डी लता मंगेशकर। तो किसे सबसे पहले दिया गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार? तो सही विकल्प होगा देविका रानी, विकल्प सी। विकल्प थोड़ा इधर उधर है, तो विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफ से क्या रिकॉर्ड किया जाता है? सिस्मोग्राफ से क्या रिकॉर्ड किया जाता है? हृदय की धड़कन, भूकंपी तरंगे, समुद्र की गहराई, वायुमंडल का दबाव। तो सिस्मोग्राफ से क्या रिकॉर्ड किया जाता है? तो इसका विकल्प बिल्कुल सही होगा। सिस्मोग्राफ भूकंप की तरंगों का रिकॉर्ड करता है, मापा जाता है भूकंप की तरंगे। अगला प्रश्न है, एलिसा परीक्षण किसके लिए प्रसिद्ध है? एलिसा परीक्षण किसके लिए प्रसिद्ध है? एड्स के लिए, पोलियो के लिए, टाइफाइड के लिए, कैंसर के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए एड्स के लिए। और कमेंट बॉक्स में बताइए एड्स दिवस कब मनाया जाता है, किस महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाइजीन विज्ञान है, हाइजीन विज्ञान है आदत का, स्वास्थ्य का, परिवेश का, स्वच्छता का। तो हाइजीन विज्ञान है, क्या है? उत्तर सही होगा इसका डी स्वच्छता का। हाइजीन विज्ञान स्वच्छता का है। अगला प्रश्न है, कौन सा पौधा तीव्र गति से बढ़ता है? कौन सा पौधा तीव्र गति से बढ़ता है? सुपारी, आम, यूकेलिप्टिस, नारियल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी यूकेलिप्टिस, यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? 1965 से 66, 1976 से 77, 1967 से 68, 1987 से 88। तो विकल्प कौन सा सही है? यानी हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1967 से 68। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नगर ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है? नहीं है। कौन सा नगर ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है? लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा।
तो कौन सा नगर ग्रांड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है? तो सही विकल्प होगा लखनऊ। लखनऊ ग्रांड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी एक प्रसिद्ध डॉट डॉट थी। क्या थी? चित्रकार हैं, गायक हैं, समाजसेवी हैं या गणितज्ञ हैं? कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है कि आपके कितने सही हुए। तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी एक प्रसिद्ध क्या है? गायिका थी, यानी गायक थी। विकल्प बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हरगोविंद खुराना किस क्षेत्र से संबंधित हैं? हरगोविंद खुराना किस क्षेत्र से संबंधित हैं? रसायन क्षेत्र से, भौतिकी क्षेत्र से, पर्यावरण क्षेत्र से, चिकित्सा एवं विज्ञान के क्षेत्र से? तो हरगोविंद खुराना किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा चिकित्सा एवं विज्ञान से। डी विकल्प बिल्कुल सही है। तो आज के लिए 30 प्रश्न हो गया दोस्तों, और आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे साथ जुड़िए। नमस्कार।